नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 25 सेकंड में खबर। एनआईए ने राजस्थान के 7 जगहों पर मारा छापा, पीएफआई के ठिकानों पर दी दबिश, टेरर फंडिंग का मामला। दिल्ली में मेयर के चुनाव की तारीख फाइनल, 22 फरवरी को होगा इलेक्शन। सीएम के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने लगाई मुहर। उद्धव ठाकरे ने पीएम पर साधा निशाना, बोले शिवसेना कभी नहीं होगी खत्म, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। योग गुरु रामदेव का बड़ा दावा, कहा कोरोना के बाद कैंसर मरीजों की बढ़ी संख्या, आंख और कान भी प्रभावित होने की कही बात। दिल्ली के निकी यादव मर्डर केस में नया ट्विस्ट, पुलिस ने आरोपी साहिल को लेकर किया दावा, कहा दूसरी शादी के लिए की हत्या। सवालों के घेरे में राजस्थान पुलिस, आरोपी श्रीकांत की प्रेग्नेंट पत्नी की पिटाई करने के आरोप, श्रीकांत पर 2 मुस्लिमों को जिंदा जलाने के भी आरोप। मुंबई में सटे भयंतर में लगी भीषण आग, डंपिंग ग्राउंड में दूर से दिखी आग की लपटें। सीएम शिवराज ने पूछा कमलनाथ से फिर सवाल, कहा झूठी घोषणाएं करना बंद करें कमलनाथ, महिलाओं के रैन बसेरे बनाने के वादे का क्या हुआ। रतलाम में जेल से लौटे आलौट विधायक मनोज चावला ने दिखाया अपना दम, कांग्रेस विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। बागेश्वर धाम के प्राचीन महादेव मंदिर और बालाजी धाम में उमड़ी भीड़, नारियल बांधने और पूजा पाठ करने पहुंच रहे भक्त। मध्य प्रदेश में फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में बदलाव की तैयारी, अब हर महीने घट बढ़ सकती है बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग ने जारी की सूचना। इंदौर में पेट्रोल पंप पर हंगामा, कार सवार से पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने की मारपीट, मामला दर्ज। जबलपुर में साइकिल सवार पर चाकू से हमला, शराब के नशे में आरोपियों ने किया हमला, दोनों आरोपी गिरफ्तार। सागर में खाना खाने के दौरान कर्मचारी की मौत का वीडियो वायरल। रमेश बैस ने महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ, बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला ने बैस को दिलाई शपथ। साधु संतों की पदयात्रा पर बोले मंत्री कवासी लखमा, महंगाई बेरोजगारी रोजी रोटी पर बात करेंगे तो स्वागत है, नहीं तो ये फर्जी राजनीति न करें। बीजेपी के टारगेट किलिंग पर मंत्री कवासी लखमा का बयान, कहा ये 700 गांव हटाने और 300 घर जलाने वाले लोग। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा का बयान, कहा चुनावी साल में दहशत फैलाने की नाकाम कोशिश, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। कोंडागांव में मांगे पूरी होने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने निकाली कलश यात्रा, प्रदेश सरकार के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना। रायगढ़ में छेड़खानी करने वाले 3 युवक गिरफ्तार, घर में घुसकर युवती से छेड़खानी का आरोप। गरियाबंद के राज्य में साधु संतों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, लोगों ने जगह जगह बरसाए फूल, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मौजूद। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन, 11 रनों से हारी टीम इंडिया। दिल्ली टेस्ट रोमांचक मोड़ पर, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए 61 रन, कुल बढ़त 62 रन। मुंबई में चेंबूरवाला बिका राज कपूर का बंगला, गोदरेज ग्रुप में 100 करोड़ में खरीदा, आरके स्टूडियो भी खरीद चुका है ग्रुप। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, शिव भक्ति में लीन दिखी अभिनेत्री, लोगों ने किया ट्रोल। और अब चर्चा करेंगे उज्जैन की, जहां महाशिवरात्रि पर महाआयोजन किया गया। शिप्रा नदी के किनारे 18,82,256 दीप जलाए गए। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान उज्जैन के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। तो ये 5 तस्वीरें महाशिवरात्रि की शाम की आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से दीप अर्पणम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। अवंतिका नगरी यहां जगमग होती हुई नजर आई। 18 लाख से ज्यादा दिए यहां पर जलाए गए और इसी का रिकॉर्ड उज्जैन नगरी के नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व कल था और रात में किस तरह से उज्जैन में दीपोत्सव मनाया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त भी यहां पर शामिल हुए। 18 लाख से ज्यादा दिए यहां पर जलाए गए थे। अन्य 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
दीप प्रज्वलन के बाद किस तरह का नजारा उज्जैन में था वो भी आप देखिए। साथ ही शिप्रा तट की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस दीप अर्पणम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पहले ही अपील की थी कि लोग खुद इसके साक्षी बने और ये इस तरह से लेजर लाइटिंग का प्रोग्राम भी यहां पर रात में हुआ, इसकी भी तस्वीर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं 18,82,229 दीपक जला के आपने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, नया विश्व रिकॉर्ड। महाकाल महाराज की नगरी में आज सब कुछ अलौकिक है। कैसा लग रहा है आज? अरे जोर से बोलो, कैसा लग रहा है? तो सुनो महाकाल बाबा की नगरी के निवासियों, अवंतिका वासियों, आज से विक्रम उत्सव का भी शुभारंभ हो रहा है। वर्ष प्रतिपदा तक चलेगा। महाकाल महालोक तो नंबर 1 है ही दुनिया में। चारों तरफ से जनता जनार्दन भक्त अद्भुत छटा अपनी उज्जैनी की है। मैं फिर एक बार बधाई देता हूं इसी संकल्प के साथ कि मैं भी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये टीम भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भिलाई में भोले बाबा की भव्य बारात निकाली गई। भगवान शिवजी की भव्य बारात का विश्व रिकॉर्ड यहां पर भी बना। सबसे लंबी शिवजी की बारात गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। बारात में करीब 181 झांकियां शामिल हुई। केरल और आंध्र प्रदेश की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर जमा हुई। झांकियों में प्रदेश की लोक कला और संस्कृति की झलक दिखाई दे रही थी। झांकियों को देखने के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब भी यहां पर शामिल हुए। फिल्म अभिनेत्री रिमी सेन भी इस कार्यक्रम के दौरान नजर आईं। 5 तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भिलाई में भी भव्य बारात निकाली गई और एक और विश्व रिकॉर्ड भिलाई के नाम यहां दर्ज किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर बलौदाबाजार जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। यहां पर विश्व कल्याण और आमजन में इंसानियत की भावना जागृत करने के लिए 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया, जिसका जायजा लेने के लिए दिल्ली से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहां पर पहुंची थी, जिसने रुद्राभिषेक का अवलोकन करने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया। आपको बता दें कि 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के रुद्राभिषेक की तैयारी लंबे समय से यहां पर चल रही थी। 1100 ब्राह्मण 9 फरवरी से ही 24 घंटे मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मानसिक चेतना में कल्याण बसाने उनके जीवन धन्य हो जाएगा। यही महादेव भगवान इस धरती लोक पे आकर के आज पूरे सृष्टि को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि आपकी जीवन सुखमय तभी होगा जब आप सामने वाले के लिए अच्छा सोचेंगे। जय कल्याण। जय कल्याण। और मनेन्द्रगढ़ में आयोजित अमृत धारा महोत्सव में भारत जोड़ो गाने पर मंच पर ही विधायक गुलाब कमरो झूमने लगे। 2 दिवसीय अमृत धारा महोत्सव का आयोजन जिले में पहली बार हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महल भी मौजूद रहे। सारे सपने तोड़े
गरियाबंद के राज्य में चल रहे माघी पुन्नी मेला का समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। मेले के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री ने पहले भगवान राजीव लोचन और बाबा कुलेश्वर नाथ का दर्शन किए, साथ ही साथ प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सीएम ने रामायण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार बांटे, साथ ही श्रीलंका और वियतनाम से आई रामायण मंडली के कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुति का भी आनंद उठाया। साथ ही उड़ीसा से आए सैंड आर्टिस्ट ने भगवान राजीव लोचन जी की कथा का लाइव प्रदर्शन भी किया। राजीव लोचन को यहां पर नमन करते हुए राज्य माघी पुन्नी मेले के समापन अवसर पर संगीत में भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन भी प्रशासन की ओर से किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में भी शिव विवाह का आयोजन किया गया था। चंदेल कालीन मतंगेश्वर महादेव के मंदिर में यहां आयोजन हुआ। यहां पर विदेशी पर्यटक भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। शिव की बारात में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी भक्ति में सराबोर होकर नाच रहे थे। भगवान मतंगेश्वर महादेव के मंदिर की आकर्षक साज सज्जा की गई। विदेशियों ने परंपरागत बुंदेली भोजन जमीन पर बैठकर खाया। और करीब 5 साल बाद पाकिस्तान ने एमपी के खंडवा के गांव इंधावड़ी निवासी युवक राजू पिंडारे को भारत को सौंप दिया है। उसे पाकिस्तान पुलिस ने डेरा गाजी खान इलाके से गिरफ्तार किया था। राजू अब वापस भारत लौट आया है। पाकिस्तान ने उसे राजस्थान के रास्ते भारत को सौंप दिया है। राजस्थान से उसे पंजाब भेज दिया गया था। पंजाब पुलिस अब जल्द ही राजू को नर्मदानगर पुलिस को सौंप देगी। खंडवा जिला मुख्यालय पर राजू को पंजाब से लाने की तैयारियां की जा रही हैं। जल्द ही राजू अपने परिवार के बीच होगा। इंधावड़ी का रहने वाला राजू 2019 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद था और उस समय पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि वो जासूसी के इरादे से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। राजू को पाकिस्तान की पुलिस ने डेरा गाजी खान इलाके से गिरफ्तार किया था। हुआ है तो अभी तक उसका मुंह नहीं देखा है कि कैसा है क्या है, पर अब वो बोल रहे हैं कि आ चुका है, पंजाब में आ गया। तब लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं साहब। हमने जो है एक दल का गठन किया है, जिसमें जो 2 पुलिस अधिकारी है और एक जो है हमारा सामान्य प्रशासन का व्यक्ति है और एक मेडिकल का व्यक्ति है। ऐसे 4 व्यक्तियों का दल बनाया है और वो लेने के लिए जा रहे हैं। आज इनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं ताकि ये अमृतसर पहुँच सके। हमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अमृतसर जिला अमृतसर से ये जानकारी मिली थी कि राजू पिता लक्ष्मण मिल चुका है और हमको पाकिस्तान से ने जो है हैंड ओवर कर दिया है उसको, तो हमको उसको प्राप्त करने के लिए जो है दल भेजा है। इधर धार जिले में अति कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने की मुहिम रंग ला रही है। अब धीरे धीरे बच्चे स्वस्थ होने लगे हैं। दरअसल एक समय था जब धार जिला अति कुपोषित बच्चों की श्रेणी में प्रदेश में नंबर 1 था। इसके बाद जिले का महिला एवं बाल विकास विभाग जागा। अति कुपोषित बच्चों को पोषण देकर उन्हें स्वस्थ करने में जुटा हुआ था। जिले में 3500 बच्चे अति कुपोषित पाए गए थे, जिसके बाद महिला बाल विकास विभाग ने उन्हें एनआरसी सेंटर में भर्ती कर उन्हें उचित पोषण आहार देकर स्वस्थ बनाया। खांसी और गले इसको है ना बहुत कमजोरी, इसलिए एडमिट किया इसको। तो डॉक्टर ने किया 14 से 15 दिन तक रहना है, फिर ठीक हो जाएगी। इसलिए बीमार भी और कमजोरी भी बहुत है, इसलिए एडमिट किया। और जहाँ तक वर्तमान की बात है तो वर्तमान में हमारे 3500 बच्चे हमने चिन्हांकन किए थे, जो कि कवर्ड अनकवर्ड सभी क्षेत्रों में, जिसमें से अभी 2 दिन पहले जो हमारा पोर्टल था 1200 बच्चों का श्रेणी परिवर्तन हो चुकी है। 2300 बच्चे बचे हुए जिनको हमने टारगेट में लिया है और उस टारगेट के आधार पर इन बच्चों के लिए 31 मार्च के पहले ये भी सामान्य श्रेणी में आ जाएंगे। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 19 फरवरी 2021 से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर रोज पौधे लगाने का अभियान शुरू किया था। लगातार 2 साल तक पौधे लगाने का उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना लिया है। 730 दिन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2200 पौधे लगाए हैं। पर्यावरण के लिए सीएम शिवराज के भागीरथ प्रयास की हर तरफ तारीफ भी हो रही है। और इस अभियान के 2 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज और अपनी कैबिनेट और
अन्य गणमान्य लोगों के साथ आज प्लांटेशन करने वाले हैं। इस मौके पर सभी मंत्री राजधानी में ही मौजूद रहेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा की भी समीक्षा करने वाले हैं, जिसमें पार्टी के बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। सीएम छिंदवाड़ा को 18 करोड़ 78 लाख की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम सौसर में 19 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। और रायपुर से एक बड़ी जानकारी, आज 2 जिलों का सीएम भूपेश बघेल दौरा करने वाले हैं। बालोद और बलौदाबाजार, भाटापारा जिले का भी दौरा आज सीएम करने वाले हैं। बालोद जिले के सौसर भी सीएम जाएंगे। सौसर में माता बहादुर कलारीन मंदिर का दर्शन सबसे पहले और चदान छाडू देव मंदिर में भी दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इधर डरसेना कलार समाज के सरहरगढ़ महोत्सव में भी सीएम की मौजूदगी रहेगी। अर्जुंदा में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दिलवार कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में भी सीएम शामिल होंगे। बलौदाबाजार की अगर बात की जाए तो यहां पर छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में सीएम शिरकत करने वाले हैं। और कोरिया से एक और बड़ी जानकारी, धान खरीदी पर विधानसभा अध्यक्ष का एक बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि अगले साल से 2800 रुपए में धान खरीदी होगी। अभी 2640 रुपए में धान की खरीदी चल रही है, इसे अब बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की नकल कर रहे हैं अन्य राज्यों की सरकारें भी, और ये अच्छी बात है। देश में गरीबों के प्रति काम करने वाली पहली सरकार है, और इस सरकार की देखा से कि बहुत लोग सरकार की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी धान का भाव 2640 मिला आपको। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वर्ष में अगले साल निश्चित रूप से हमारे गुलाब भाई जैसे जो किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उनने कहा है कि किसान को भैया हम लोग अगली बार 2800 रुपया धान की कीमत देंगे। उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है, और अगले वर्ष निश्चित रूप से आपको 2800 धान की कीमत मिलेगी। श्योपुर में चीतों का कुनबा 8 से बढ़कर 20 हो गया है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो पहुंचे और इन चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में सीएम शिवराज और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने शिफ्ट किया। कूनो नेशनल पार्क में चीतों का परिवार बढ़ गया है। अब इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है। साउथ अफ्रीका से विशेष विमान से चीतों को पहले ग्वालियर एयरबेस, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पहुंचाया गया। सीएम शिवराज और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने चीतों को क्वारंटीन बाड़े में शिफ्ट किया। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए हैं। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले जो चीते आए वो इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। एक सासा हमारी थी, वो अस्वस्थ हुई थी, पूरी तरह से स्वस्थ। ये चीते फिलहाल 1 महीने तक इसी बाड़े में रहेंगे। इस दौरान वन विभाग की टीम के अलावा विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे नजर रखेगी। चीतों की एक्टिविटी को सामान्य पाए जाने पर बड़े बाड़े में शिफ्ट करने का फैसला लिया जाएगा। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए थे, जो कूनो के बड़े बाड़े में बेहतर तरीके से रह रहे हैं और लगातार वन्यजीवों का शिकार भी कर रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका से 12 और चीते कूनो पहुंचे हैं। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी है, मिड डे मील में अब मिलेट्स भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने इस बारे में जानकारी दी है। ट्वीट कर सीएम ने इसका जिक्र किया। अब राज्य के 12 जिलों के स्कूलों में मिलेट्स परोसे जाएंगे। सप्ताह में 4 दिनों तक सोया चिक्की के स्थान पर अब मिलेट्स दिए जाने हैं और अब मिलेट से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को मिलने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि मैंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को मिड डे मील में मिलेट्स शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं।
कोरिया की अब बात करेंगे। धान खरीदी पर चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया है। अगले साल से 2800 रुपए में धान की खरीदी होगी। 2640 रुपए में धान की खरीदी फिलहाल हो रही थी। छत्तीसगढ़ सरकार की नकल सरकार कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की तरफ से बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि आने वाले समय में धान खरीदी का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ेगा। 2800 रुपए धान खरीदी के फिक्स किए जाएंगे। फिलहाल 2640 रुपए में धान की खरीदी हो रही है। और इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी। आज रायपुर आएंगी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। तैयारियों का जायजा लेते हुए कुमारी शैलजा नजर आने वाली हैं, क्योंकि 21 फरवरी को कांग्रेस महासचिव भी रायपुर आएंगे। केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। और आज 12 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ये बैठक लेंगे। और छत्तीसगढ़ में संतों की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। कल राजनांदगांव के पाना बरस में मां बमलेश्वरी संत पदयात्रा की शुरुआत हुई और इसमें साधु संत शामिल हुए। प्रदेश के 4 अलग अलग जगहों से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई। राजनांदगांव के पाना बरस, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर, जांजगीर चांपा के चंद्रहासिनी मंदिर और महामाया मंदिर से कल पदयात्रा की शुरुआत हुई थी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।